SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। डबल मर्डर से दहला सरैया इलाका, बेटी और बहू पर लगा हत्या का आरोप। तेजस्वी ने कूटनी में खेला इमोशनल कार्ड तो ललन सिंह के फिर बिगड़े बोल, कहा बिकाऊ है मीडिया, कोई नहीं देखे समाचार। और गिरिराज सिंह ने फिर मचाया बवाल, ओवैसी को कह दिया दूसरा जिन्ना, कहा पूर्वजों की गलती से है भारत में। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। दिल दहलाने वाली घटना से एक बार फिर मुजफ्फरपुर शर्मसार हो गया है। एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर दी। घटना जैतपुर ओपी क्षेत्र के गोपी धनवत गांव की है। घर से ही बुजुर्ग दंपति के शव बरामद किए गए। पति पत्नी की एक साथ हुई इस जघन्य हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर ग्रामीण पहुंचे तो घर का कोई सदस्य नहीं मिला। 70 वर्षीय जयमंगल ओझा और उनकी 65 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी की लाश कमरे में पड़ी मिली। रिश्तेदारों ने बताया कि मृतक दंपति के 7 पुत्र सरोज कुमार पुट्टू अपने एक बेटा और पत्नी के साथ रहता था। मृतक का एक छोटा पुत्र गणेश पिछले कई वर्षों से बाहर रहता है। बड़े बेटे के साथ ही दोनों पति पत्नी गांव में रहते थे। ग्रामीणों की माने तो बड़ा बेटा संपत्ति बेचने के लिए माँ बाप को प्रताड़ित किया करता था। लोगों का कहना है कि उसी ने माँ बाप को जहर देकर मार डाला। घटना की सूचना मिलने पर जैतपुर ओपी अध्यक्ष संजय स्वरूप फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच कराई गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। पुलिस ने बेटा सरोज और बहू गुड़िया देवी को खोजकर हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग दंपति को घर के बाहर मारकर लाश को कमरे में रखा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना ये गोपी धनवत का है। ये जो मृतक हैं सो हमारे फुआ और फूफा हुए। हमारा घर पानापुर बगल में ही पानापुर में है। ये बहुत दिन से विवाद चल रहा था इन लोगों का घरेलू। ये लड़का जो है उनका इनसे पैसा मांग रहा था जो हमारा कर्जा हो गया है, कर्जा सधाने के लिए
खेत बेच के पैसा दीजिए। उसके विरोध में ही गए थे, मैंने जाते थे, नहीं देने के ये में कभी उस कुट मेहता कभी उस कुट मेहता जाते थे, रहते थे। हाँ, और इसी तरह से चलते चलते कल है पंचायती हुआ, वहाँ के लोग पंचायती किया, पंचायती कह के इनको बैठा दिया वहाँ घर में बैठा दिया लगभग 12-1 बजे के करीब में, और रात में इनका हत्या हो गया। कौन किया? हत्या में उनका लड़का सरोज कुमार और उनका ससुर राम नरेश ठाकुर, उनका बेटा नवीन कुमार, और बोलेरो चालक था हमारे गांव का राम बालक भगत, उसी के गाड़ी से ये लोग गए थे। गुड़िया देवी सरोज की पत्नी हुई, पुतो, ये सब आदमी मिल के उनका हत्या कर दिया। और क्या आत्महत्या का रूप देने का भी कुछ नहीं, ऐसा मैंने हम लोग को मैंने एक पैसा भी कहीं से संदेह नहीं है कि ये आदमी आत्महत्या भी कर सकता है। वही कई घटना है, वो मेरे अपना जैसे हम लोग के बाबा लगते थे, तो इनका घटना जैसे रात की घटना है। बेटा बराबर इन पर प्रेशर देता था ज़मीन बेचने के लिए, से ज़मीन बेचिए हमको दीजिए। मुजफ्फरपुर में किराए उराए के मकान में रहता था, बराबर मांगता था पैसा, दारू शराब दुनिया जहान पीने के लिए। ये अपना संपत्ति बोले से हमारे ज़िंदगी में अपना संपत्ति नहीं बेचेंगे, इसी पर मैं इनको बोला से रहने नहीं देता था। कभी पानापुर आके रहते थे, कभी कहीं भी रिश्तेदार करने रहते थे, आके रहते ये कल गांव के लोग सब जुटा तो पंचायती कर दिया इनको। बोला से नहीं ये रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। घर उर खुलवा के इनको रख दिया गया घर में जब रहे तो रात में गुड़िया कुमारी उसके राम नरेश ठाकुर और सरोज कुमार, हमारे गांव का नवीन कुमार, और उसके बाद वो राम बालक भगत है बोलेरो चालक, बोलेरो में मार के बोलेरो में लाद के लाश खपाने के क्रम में घुमाया है। पहले बोलेरो में लाश को लाद के, उसके बाद जब देखा तो सुबह भोरवा का टाइम हो, 2-4 आदमी देखा तो बोलेरो घूम रहा है रात में भाई भोरवा में, तो बोलेरो के ले गया है, लाश को घर में रख दिया है। अब बोलेरो लिया के गांव में सुबह वो धो रहा था बोलेरो, ठीक है। तो बोलेरो जब धोआ रहा था तो हम लोग को कोई आदमी बताया सो बोलेरो इसका सुबह धोआ रहा था, उसमें खून गिरा। उसके बाद हम लोग को पता चला तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखे तो वहाँ पर लाश दो किससे मारा है? गर्दन जात के मारा है। और उसके बाद क्या किया, ऊपर से उनको कार्बाइड रख के से ही आत्महत्या कर लिए हो, लेकिन कहीं से आत्महत्या नहीं की है। कफ सिरप भी रखे हुए हैं, कफ सिरप पुलिस वाले को थाने वाले को ले गए उठा के वो अपना बोतल कफ सिरप का भी। हम लोग आए हैं और डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, बाकी कार्रवाई की जा रही है। क्या सूचना मिली थी सर? एक बुजुर्ग का, महिला और पुरुष का लाश घर में पड़ा हुआ है। जस्ट हम लोग आए हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम भेजा गया, तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। पोस्टमार्टम में जो आएगा उसके बाद में क्या बताया गया यहाँ के लोगों के? लोग के द्वारा तो बता रहे कुछ लड़का ही द्वारा हत्या किया गया है। क्या विवाद चल रहा है ये बताया गया? और जमीनी विवाद लोग को बोल रहा है कि लड़का बोलता था जमीन लिख दीजिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच तेजस्वी यादव ने कुटनी में इमोशनल कार्ड खेल दिया। अब देखना है मतदाताओं पर इसका कितना असर पड़ता है। बुधवार को कुटनी के तुर्की मैदान पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी के साथ साथ बहन का भी ऑपरेशन होना है। वे खुद भी सिंगापुर जा रहे हैं, 5 तारीख को ऑपरेशन है। कुटनी की जनता के भरोसे चुनाव के बीच ही वहां जा रहे हैं। वहां लालू जी पूछेंगे कि कुटनी का क्या हुआ, इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। सभा के दौरान ही टीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। भाषण के दौरान टीईटी अभ्यर्थियों की ओर देखकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी नजर आप पर है, आपका ख्याल रखेंगे। टीईटी अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब प्रतिदिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर मिलने आते थे। आज डिप्टी सीएम बन गए हैं तो कुछ नहीं सुन रहे हैं। बीजेपी का बी टीम जो है भाजपा का, उन लोग घूम रहे, आज तक पूछे हैं कि काहे चुनाव लड़ रहा है। पूरे देश में उन लोगों से पूछना, हैदराबाद का बाइस इलेक्शन काहे नहीं लड़े। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो उपचुनाव हो रहा था वहां ना लड़ करके, अपने राज्य में ना लड़ करके बिहार में चुनाव लड़ रहे। काहे लड़ रहे? ये लोग एक दूसरे के भरोसे
इस चुनाव में खड़े हैं और यहाँ भी ये लोग चाहते हैं कि माहौल जो है वो बिगाड़ने का काम करे। मनोज जी आए थे लालू जी के पास, मुलाकात की इन्होंने। मनोज जी ने बोला लालू जी चाहे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, हमको माफ कर दीजिए। लालू जी ने इनको माफ किया और नीतीश जी के साथ मिलकर के इनको यहाँ का प्रत्याशी बनाने का काम। अब कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। आप लोग सब लोगों से, अपने लोगों से, सभी लोगों से, समाज के लोगों से हम अपील करने आए हैं। ये केवल कुर्दी का चुनाव नहीं है, ये देश की रूपरेखा तय करेगी कि आने वाला 24 में क्या होने जा रहा है। तो एक बार देखिए, हम 3 तारीख को आखिरी प्रचार है, 2 तारीख को हम 3 तारीख को सिंगापुर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता का ऑपरेशन के साथ साथ मेरी बहन का भी ऑपरेशन है। मेरी बहन हमारे पिता को किडनी दे रही है, तो हमको वहां जाना है। लेकिन हम आप लोगों के भरोसे निश्चिंत होकर के जाएंगे। हमसे लालू जी सवाल पूछेंगे जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, तो हमको जब पहला होश में आएंगे लालू जी, तो हमसे यही पूछेंगे बेटा कुर्दी का क्या हुआ। समझ रहे हैं? तो आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कुर्दी जीत जाएंगे, हमारे पिता ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, इसमें कोई चिंता करने की बात है नहीं। तो आप सब लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। हम वादा करके जा रहे हैं, सभी लोगों की उम्मीदों पर हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जो नई महागठबंधन की सरकार बनी है, हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के बोल एक बार फिर बिगड़ गए। कुडनी के तुर्की मैदान में सभा के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया अडानी अंबानी के हाथों बिका हुआ है। लल्लन सिंह ने कहा कि आज मीडिया बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भाजपा की कठपुतली बनी हुई है। लल्लन सिंह ने कहा कि मीडिया की किसी भी खबर पर कोई भरोसा नहीं कीजिए। भाषण के दौरान टीईटी अभ्यर्थियों की समस्या पर लल्लन सिंह एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को विजय बनाने और भाजपा पर आरोप लगाते हुए निकल गए। भ्रमित करते हैं और दिन भर मीडिया में प्रचार होता है धार्मिक उन्माद फैलाने का, समाज को अलग अलग धर्मों में बांटने का ये प्रचार उनके द्वारा होता है। उससे सतर्क रहना है और 2024 में देश को भाजपा मुक्त भारत बनाना है। यह संकल्प बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लिया है और इसलिए ये महागठबंधन बना है। और ये महागठबंधन अटूट गठबंधन है, अटूट गठबंधन है, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो इसके साथ साथ आज क्या हो रहा है देश में, मीडिया में जरा सुबह से चलिए, मीडिया को क्या माना जाता था? सब दिन से मीडिया को कहा जाता था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होगा? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होगा? वही होगा जो निष्पक्ष रहेगा। आज कोई मीडिया नहीं, मीडिया पर सारे पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है। कोई मीडिया आज किसी के पास नहीं है। इसलिए आपसे हम आग्रह करेंगे कि मीडिया के समाचार पर कोई भरोसा मत करिएगा, कोई विश्वास मत करिएगा, अपनी मन बनाइएगा। तो इसलिए साथियों, और मीडिया जिन पूंजीपतियों के हाथ में है, वो पूंजीपतियों किसके हैं? वो पूंजीपति जो देश की सरकार है उसकी कठपुतली है। जिधर जिधर नचाता है उधर उधर नाचते हैं। तो इसलिए कहा हमने साथियों, इसलिए हमने कहा आप सभी जो यहाँ उपस्थित है, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपसे कि यह उपचुनाव बहुत ही देश पूरा संकट में है और ये उपचुनाव सांकेतिक लड़ाई है और उस सांकेतिक लड़ाई को जीतना है।
हर हाल में जीतना है। सारे भेदभाव और मनमुटाव मिटा के एक महागठबंधन के रूप में वोट करना है। हम लोग पटना में 3.5 साल से प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए हम लोग भटक खा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई नहीं है। युवा की सरकार तो है, लेकिन धरातल पर हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कुटनी उपचुनाव में बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर के ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को देश का दूसरा जिन्ना कह दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की गलती की वजह से ही भारत में है। धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो ये लोग कैसे रह गए। मुजफ्फरपुर जिला से लेके बिहार के लाखों नौजवान उनके शराबबंदी के अंदर या तो जेल में है या कई लोगों की मौत हो गई। कुढ़नी में ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है, क्या कुछ कहेंगे आपने ओवैसी? देखिए, ओवैसी अभी देश के अंदर में एक नया जिन्ना पैदा हो गया है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, हमारे बुजुर्गों ने से एक भूल हो गई। अगर धर्म के आधार पर ही देश का बंटना और बांटना हुआ तो पूरे हो गया होता, तो आज नया जिन्ना ओवैसी नहीं पैदा लेता। जिसके भाई कहता हो कि 15 मिनट पुलिस हटा दिया जाए, तो मैं बता दूंगा, जो ओवैसी खुद हैदराबाद में अभी सर तन से अलग होंगे के नारे लगाने वालों को जेल से छुड़ाने का काम किया, और इनके एक एक स्टेटमेंट को देख लें, ये न केसीआर का है न किसी का है। ये देश में नफरत फैलाने वाला, देश में नफरत का जहर फैलाने वाला और देश को बांटने की साजिश वो कर रहा है। आपने इनके बयान को देखें, इसलिए आप लोगों को जो लगाना हो, देश के राजनीतिक पंडित ओवैसी को जो लगावे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ओवैसी देश का वो है, नया जिन्ना है, और जिन्ना के DNA ही इसमें बैठा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कुटनी विधानसभा उपचुनाव में सिंडिकेट बनाम कुटनी की आम जनता के बीच लड़ाई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कुटनी विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1000 करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ देने का काम किया है। इसलिए विकास को ध्यान में रखते हुए कुटनी की जनता बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता को भारी बहुमत से वोट देकर जीत दिलाएगी। कि जनता के साथ अगर अत्याचार अन्याय करने की कोशिश किया तो कानून का बड़ा लंबा हाथ होता है।
कानून का सहारा यहाँ की जनता लेगी और भारतीय जनता पार्टी लेकर सिंडिकेट को ध्वस्त कर देंगे। अगर उन्होंने अनर्थ करने की कोशिश की तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा उम्मीदवार देकर अति पिछड़ों का सम्मान किया है और प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी सेवाओं से यहाँ की जनता लाभ उठाई है, उसका प्रभाव है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत संगठन और कार्यकर्ता दिन रात जनता के साथ संपर्क करके आशीर्वाद ले रहे हैं। कुरहनी की जनता के मन में पूरे देश की जनता की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में, उनके दिल में पूरे 130 करोड़ देशवासियों के साथ कुरहनी की भी 3 लाख जनता है और 3 लाख मतदाता के अलावे वहाँ के चाहे बच्चे हों, नौनिहाल हों, चाहे कोई भी हो, उस 3 लाख मतदाताओं के अलावा वहाँ की जो भी आबादी है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी का आदर और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के दिलो दिमाग में है। वहाँ एनडीए भारी मतों से जीतेगी और यूपीए महागठबंधन और सिंडिकेट का गठबंधन वहाँ चुनाव में पराजित होगी, भारी मतों से पराजित होगी। इधर भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता के प्रचार में कुटनी पहुंचे पार्टी के नेता जनक राम ने ललन सिंह के बयान की तीखी निंदा की। जनक राम ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसे किसी भी पार्टी से जोड़कर बयानबाजी करना उचित नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ललन सिंह को सार्वजनिक मंच से माफी मांगने की सलाह देते हुए कहा कि सत्ता के लालच में ललन सिंह का सूर बराबर बदल रहा है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, इसका जवाब बिहार की जनता दे देगी। है कि लोकतंत्र में जो संवैधानिक अधिकार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं तो कहना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और पत्रकारिता है, ये चौथा स्तंभ माना जाता है। इसके साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, पार्टी से जोड़ करके कभी नहीं देखना चाहिए। आप सभी जो अच्छे काम होते हैं, गलत काम होते हैं, उसे प्रमुखता से आम लोगों को दर्शाने और दिखाने का काम करते हैं। मैं कोर्ट से बधाई देता हूँ, लेकिन जिस तरह से सरकार के संवैधानिक पद पर बैठ करके पत्रकारों को, प्रिंट मीडिया को, मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यह स्पष्ट हो चुका है कि लोकतंत्र में डर के और भय के दहशत में आपको जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ललन जी विचलित हो चुके हैं, नीतीश जी विचलित हो चुके हैं, तेजस्वी जी विचलित हो चुके हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो जनता तक अपने विषय को लेकर पहुंचाने में सबसे कारगर होती है, प्रेस होते हैं, उसको अपमानित करना बहुत ही घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। पत्रकार बंधुओं की धैर्य, उनकी हिम्मत, उनकी सहनशीलता और उनके लगन के साथ अपने व्यवसाय में यानी प्रेस की दुनिया में जो उनकी तत्परता है, उसको मैं नित्यानंद राय उसको सलाम करता है, नमन करता है और ललन जी को कहेंगे कि आपने जो अपराध किया है उसके लिए आप माफ़ी मांगिए। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आप चाहेंगे कि सत्ता के भय से और कुछ बोलकर प्रेस को बिकाऊ कहकर आप निकल जाएंगे, तो आप यह भी समझिए कि यह आपके लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेस को दबाना लोकतंत्र की हत्या है। इसी तरह से 74 में भी 72 में भी प्रेस को दबाने की व्यवस्था की गई थी, दबाया जा रहा था, गला घोटा जा रहा था। तो लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ को आपने अपमानित करके एक बड़ा अपराध किया, एक बड़ा अन्याय किया है। इस अन्याय के लिए आप माफी मांगें।
मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी पंकज कुमार सिन्हा बुधवार को अचानक टाउन डीएसपी कार्यालय पहुंच गए। पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया। आईजी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां भी मिली है, उसे दुरुस्त करने के साथ अपराध नियंत्रण, केस पेंडेंसी को कम करने और गुणवत्तापूर्ण सुपरविजन रिपोर्ट जारी करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। इससे पहले डीएसपी कार्यालय पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर नगर डीएसपी राघव दयाल, नगर थानेदार श्रीराम सिंह सहित नगर क्षेत्र के सभी ओपी प्रभारी और आईजी कार्यालय के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण का कार्य हो रहा है, डीएसपी टाउन के ऑफिस का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो वही आज इनका पहले से डेट फिक्स था, उसी में हम लोग आए। क्या क्या रहा है सर निरीक्षण का? निरीक्षण में सभी प्रकार के अभिलेख का अवलोकन हम लोग कर रहे हैं और अभिलेख प्रायः इनका अद्यतन है, सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट किया गया है। तो और जहाँ भी कुछ कमी है उसके लिए उसको दूर करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ऑफिस में रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा है और बाकी जो अपराध नियंत्रण और गश्ती वगैरह पर हम लोग चर्चा करके और इनको जो आवश्यक मार्गदर्शन है वो दिया जाएगा, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। सर की तरफ से कोई मैसेज कैसे, मतलब अपराध नियंत्रण वगैरह, ट्रैफिक की समस्या आ रही है? ट्रैफिक की समस्या तो यहाँ हम लोग उससे जूझ रहे हैं। ट्रैफिक डीएसपी भी हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी पीक आवर्स पर ट्रैफिक की समस्या है। अभी उससे निपटने के लिए आप देखेंगे सभी चौक चौराहों पर नए जो रिक्रूट्स आए हैं उनको लगाया गया है और उनके साथ पदाधिकारी भी रह रहे हैं। कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर ऐसा हो रहा है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग जो डे टू डे बेसिस पर कोशिश हो सकता है वो कर रहे हैं ट्रैफिक को डील करने के लिए। और बाकी नागरिकगण से मेरा यही अनुरोध है कि आजकल जो सबसे बड़ा समस्या हो रहा है वो साइबर अपराध से हो रहा है, उसके प्रति लोग सजग रहें। फ़ोन पर तरह से एक से एक इनोवेशन कर रहे हैं ये लोग ठगने के लिए, तो उससे सतर्क रहना है। और बाकी पुलिस को अपना इन्फॉर्मेशन आप अपना नाम छुपा कर भी दे सकते हैं और कोई जानकारी हो तो आप पुलिस के वरीय पदाधिकारियों या थानों से साझा कर सकते हैं। सरकारी और निजी आवासों द्वारा सड़क को अतिक्रमित करने को लेकर पटना हाई कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई में बुधवार को कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के आला अधिकारियों को 4 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। परिवादी चंद्र किशोर परासर ने बताया कि मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड, मोती झील, सरैयागंज, कंपनी बाग, अखाड़ा घाट रोड, 0 माइल के साथ साथ जो सरकारी भवन के द्वारा सड़क को अतिक्रमित किया गया है, इन सबों को उच्च न्यायालय ने कमिश्नर, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देशित किया गया है कि 4 महीने के अंदर सबों को रेखांकित कर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए खाली कराकर रिपोर्ट सौंपा जाए। मुजफ्फरपुर शहर में अतिक्रमण और अतिक्रमण के कारण सड़क जाम होने के विषय को लेकर के मैंने एक जनहित याचिका जिसका नंबर है JWJC 15,572 ये मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में फ़ाइल किया था। उसके आलोक में माननीय न्यायपीठ ने आदेश पारित कर दिया है। वह आदेश यह है कि मुजफ्फरपुर में जहां कहीं भी अतिक्रमण है जिसको कि मैंने रेखांकित करके कोर्ट को दिया है, जैसे स्टेशन रोड, मोती झील, सरैयागंज, कंपनी बाग, अखाड़ा घाट रोड, 0 माइल, इसके साथ साथ जो सरकारी आवास और सरकारी भवनों को भी अतिक्रमण करके बना लिया गया है, जैसे नगर थाना मुजफ्फरपुर, इसके अलावा सिकंदरपुर नाका, DM आवास और SSP आवास, इसको भी मैंने रेखांकित किया है। तो इन सबों को माननीय न्यायालय ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के जो तिरहुत कमिश्नरी के कमिश्नर हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम के जो आयुक्त हैं, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और मुजफ्फरपुर के SSP, इन चारों को निर्देशित किया है कि 4 महीने के अंदर इन सबों को रेखांकित करके और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करके इन्हें खाली करके रिपोर्ट दायर की जाए। और यदि ये रिपोर्ट दायर नहीं किया जाता है, 4 महीने के अंदर एक्शन नहीं होता है,
तो पुनः न्यायालय ने कहा है कि पिटिशनर को ये छूट होगी कि वो न्यायालय में आकर अपनी बात को कहेंगे, अर्थात कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा फिर पूरे जिला प्रशासन पर, कमिश्नर तिरहुत कमिश्नरी से लेकर के और नगर आयुक्त तक पर चलेगा। मुजफ्फरपुर के बेला थाना अंतर्गत बियाडा में एक चलते हुए कंपनी को सील करने पहुंची बियाडा सदस्य एवं कर्मियों के बीच हंगामा हो गया। दोनों तरफ से तीखी नोकझोंक हुई। इसी दौरान एक कंपनी की संचालिका निर्मला देवी के पति बेहोश हो गए। उन्हें इलाज के लिए जुरन छपरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि निर्मला देवी की कंपनी थर्मोकोल से बनी सामग्री के पैकेजिंग की कंपनी है, वे चल रही है। मामले में निर्मला देवी ने कहा कि 2 दिन पहले लेटर मिलने पर समय मांगा गया था, लेकिन बुधवार को कंपनी को सील किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सील करने से रोकने पर धक्का मुक्की की गई, जिसमें पति गिरकर बेहोश हो गए। अन्य लोगों ने कहा कि नाला समेत इलाके में कई समस्या है। कंपनी करीब 6 माह चलती है, 6 माह बंद रहती है, कोई सुनता नहीं है। जो उद्यमी कंपनी चला रहे हैं उसे भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। मामला ये है कि संडे को शाम को इनके पास लेटर आया कि सील करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि संडे नॉन वर्किंग डे होता है और संडे है जो बियाडा वर्क करती है ये नहीं पता, क्योंकि हम लोग आते हैं तो संडे को बंद रहता है। लेकिन फिर भी 4 बजे उनको नोटिस दिया गया कि भाई खाली करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रकार से इश्यू हो या अगर कोई उद्यमी है जो समय मांग रहा है कि हम पेमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो धक्का धुक्की करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अब इस क्रम में क्या हुआ कि उनको अटैक आ गया। अटैक आने से वो सीरियस हैं। अब इन लोग फैक्ट्री चलाए और दूसरी बात है कि इनका फैक्ट्री वर्किंग में है और वर्किंग का लेटर भी बियाडा दे रखा है। उसके बाद में भी बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ा। संडे के दिन हमको 4 बजे में रिपोर्टिंग दिया गया था, लेटर दिया कि बंद सील किया जाएगा, कंपनी खाली किया जाएगा। हम उसके बाद में जवाब दिए बियाडा के। उसके बाद में बियाडा हमसे स्टाफ लोग घूस मांगा। गुंजन सर बोला हमसे मिलिए। हम गुंजन सर का डायरेक्टर मना कर दिए। हम कहाँ गरीब आदमी, हम कहाँ से घूस देंगे। सारे स्टाफ लोग घूस मांगने के बाद हम लोग से करने लगे। कितना घूस मांग रहे थे? 1 लाख रुपया मांग रहा था। नहीं तो कह रहा था कि नहीं तो सील कर देंगे कंपनी के। 3 दिन के मोहलत दे रहे तो ठीक है, नहीं तो हम सील कर देंगे कंपनी के। आज गए हैं सील करने। हम बोले हमारा पति हार्ट अटैक के पेशेंट है, हम सील नहीं करने देंगे। हम हमारा 10 दिन के टाइम दीजिए, 10 दिन के बाद में हम आपको जो बात होगा किया जाएगा। सील कीजिए, जो करना है किया। पेमेंट बाकी हम पेमेंट आपको देंगे, मुझे टाइम दिया जाए। जब हम सील करने गुंजन सर गया है तो हमें से रोके तो धक्कम धुक्का हमारे साथ किया गया गुंजन सर। उसके बाद में मेरा पति गिर गया, हार्ट अटैक आ गया है। कहाँ भर्ती है? प्रशांत में भर्ती है। दाल रोटी कैसे चल रहा है? हम कहाँ से उसको 1 लाख रुपया घूस देंगे? चला कितने दिनों से आप यहाँ पर फैक्ट्री रखी हैं? 10 साल से रखे हुए कंपनी। हम 2014 से कंपनी चला रहे हैं। कितना पैसा बकाया है? 3 लाख रुपया बकाया है। तो क्या बोल रहे हैं ये? बोला नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हम सील करेंगे कंपनी। हमको कंपनी कब्जा करने के लिए दिया है। कंपनी हम कब्जा करेंगे। पैसा के लिए कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। चला हुआ यूनिट को बंद किया जा रहा है। मेरा आदमी कमाने लायक नहीं है। हम औरतों के कमा रहे, खा रहे, दाल रोटी चला रहे, तो हमको बंद कर दे। हम कहाँ जाए? रोड पर जाएंगे भीख मांगने? अपना पैसा लगा के हम भीख मांगेंगे रोड पर? यही ना हुआ का बियाडा के? कब आपके पति को हार्ट अटैक आया है? हमारा पति के तो अगले 6 महीना पहले आया था। आज फिर आ गया हार्ट अटैक, धक्कम धुक्का करने के कारण। सील करने गए हैं तो हार्ट अटैक आया है। बियाडा के लोग गए थे सील करने, उसी क्रम में हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक आ गया। हमारे एक उद्यमी रिवाइवल इंडस्ट्रीज के महिला उद्यमी हैं, उनको इन्होंने कुछ दिन पहले इसको सील कर दिया था। संघ के लोग डीएम साहब से भी मिले, इनके पदाधिकारी को भी बोले कि भाई फैक्ट्री चल रही है, आपका कुछ रुपया बाकी है, कृपया कुछ दिन का मोहलत दिया जाए ताकि वो महिला कुछ कमाए। उसके बाद क्योंकि कोरोना काल के कारण फैक्ट्री बंद थी, उसके बाद कभी भी बियाडा में कोई ऐसा साल नहीं है, इस साल को छोड़ दीजिए तो हर उद्यमी का 6 महीना फैक्ट्री उनका बंद रहता है, क्योंकि नाला का कहीं व्यवस्था है नहीं। उसके बावजूद भी यह उद्यमी जो अपने बल पर सारा उद्यम लगा देता है और लगाने के बाद चलाता है, और जो फैक्ट्री चल रही है उसको नेसेसरी करके लोग बंद कर रहे हैं। कहते हैं हमको प्लग एंड प्ले में कोई फैक्ट्री देना है, हमको ऊपर से ऑर्डर, हम नहीं जानते जो हम क्या करें। हमको ये फैक्ट्री सील करने के लिए ऑर्डर मिला, मैं सील करूंगा।
हर चीज का एक निश्चित समय होता है कि आप कहीं अपील के लिए जा सकते, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी भी कारण से आपके फैक्ट्री को ये बताया जाता है ये फैक्ट्री बंद है, जबकि चालू फैक्ट्रियों को यहाँ सील कर दिया जाता है। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोगों का मांग, सबसे पहला मांग ये है कि सबसे पहले यहाँ जो भी पॉन्डिक्स आपको पहले हटाया जाए, क्योंकि उनका न तो कभी यहाँ आते हैं और न उनको यहाँ का स्थिति, बहुत जमीनी स्थिति पता है। और बियाडा के अधिकारी जो भी माने बियाडा के यहाँ अधिकारी है वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ का खास करके गुंजन को तो इसलिए हटाया जाए क्योंकि गुंजन यहाँ पर अभी महिला उद्यमी को धक्का देने वाला गुंजन कौन होता है? मामला ये बियाडा फैक्ट्री से संबंधित है। यहाँ फैक्ट्री में जो बंद पड़े फैक्ट्री हैं, कुछ लोगों का नोटिस पहले शायद दिया गया है, जिसके लेकर के बियाडा से कर्मी लोग गए थे वहाँ सील करवाने के लिए कि ये बंद पड़े फैक्ट्री को नहीं खोल रहे हैं न छोड़ रहे हैं, जिसके लेकर के यहाँ के कर्मी के द्वारा जाने पर उन लोग के साथ बदतमीजी किए हैं फैक्ट्री वाले लोग भी, और इसी के लेकर के यहाँ पर टेंशन हुआ है। उसके लेकर के महिला उद्यमी तो बोल रही है कि मेरा फैक्ट्री चल रहा है और फिर भी जो है तो अब कुछ बकाया के कारण जो है तो हम बोल भी रहे हैं कि हम बकाया देंगे, फिर भी हमें जो है धक्का देकर मेरे पति को धक्का दिया है, जिससे कारण उनको हार्ट अटैक आई है। अब रहा बात कि इसके बारे में विशेष ज्यादा ही समझेंगे, हम लोग के विशेष के बारे में कोई जानकारी पूर्ण रूप में है नहीं। कंप्लेन किसी साइड से अभी तक कोई कंप्लेन प्राप्त नहीं है। मुजफ्फरपुर के बोचा बल्ती रसूलपुर पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव माया शंकर सिंह के सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। बुधवार को आयोजित समारोह में उपस्थित मुखिया रिंकू देवी, मुखिया पति राजीव कुमार एवं पूर्व मुखिया फिरोज आलम सहित तमाम लोगों ने अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही कई उपहार प्रदान किए गए। पंचायत के सभी वार्ड सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने माया शंकर सिंह के कार्यालय की सराहना करते हुए बेहतर स्वास्थ्य रहने की कामना की। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार को सिकंदरपुर गौशाला में गौसेवा की गई। गायों को पालक, मूली, गुड़, चना का दाल चोकर खिलाया। मौके पर शाखा अध्यक्षा संगीता गोयंका, सचिव मेघा शुष्का, कार्यक्रम संयोजका पलक अग्रवाल, उपाध्यक्षा अन्नपूर्णा बनका, सौरभी नथानी, मीडिया प्रभारी पूजा केजरीवाल, नेहा अग्रवाल, रोशनी बंका उपस्थित रही। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की सदस्य, कार्यक्रम संयोजिका पलक अग्रवाल, हम लोग ने हर साल की भांति इस साल भी गौचाड़ा सिकंदरपुर स्थित गौशाला में हम लोग ने गाय को चारा दिया, जिसमें पालक, मूली, चना दाल, गुड़ इत्यादि हम लोग ने खिलाया गाय को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।